और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां आज भी प्रदूषण से राहत नजर नहीं आ रही है। आज सुबह भी कोहरे और स्मॉग की चादर नजर आई। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नए नियम लागू किए गए। देखिए, दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण को रोकने के लिए आज से शुरू होगा नो पीयूसी नो फ्यूल की नीति। इसके अलावा दिल्ली में BS6 के अलावा बाहर की गाड़ी को नो एंट्री रहेगी। वहीं इन वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती रहेगी और 126 चेक पॉइंट्स पर 37 प्रखर वैन्स की तैनाती होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगे। तो बता दें कि लगातार प्रदूषण दिल्ली में देखा जा रहा है, इसका इजाफा हो रहा है, जिससे राहत नजर नहीं आ रही है। आज सुबह भी कोहरे और स्मॉग की चादर नजर आई। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में नए आज से नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में इतना एक्यूआई बढ़ गया है, मेरे ख्याल से 800-700 पार हो गया है। वो उस पर काम नहीं कर पा रहे। बस वो मैं देखता हूँ कुछ दिल्ली में कुछ गाड़ियाँ बना रखी उन्होंने पानी की, फुहारे लगाते हैं, वो पेड़ों पे फुहारे डालते रहते हैं। उससे सोचते हैं एक्यूआई कम हो जाएगा। जब उससे एक्यूआई का इतना पैसा खर्च करना है तो एक्यूआई पे खर्च करे ना। पिछली बार वो केजरीवाल की सरकार थी, उनने इतने सारे फिल्टर लगाए थे, प्यूरीफायर लगाए थे, वो कहाँ गए? वो उसका काम कहाँ गया? वो उससे क्यों नहीं प्रदूषण कम हुआ? ये बताइए मेरे को। आज प्रदूषण कम हो जाएगा पेट्रोल न देने से। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए, आज से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी है। हालांकि हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों से वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की भी अपील की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। और एयर पोल्यूशन पर कल सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में आज दोपहर 2 बजे करीब वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे इस पर जवाब देंगे। नियम 193 के तहत प्रदूषण के मुद्दे पर जी राम जी बिल पारित होने के बाद शॉर्ट टर्म डिस्कशन किया जाएगा। तो एयर पोल्यूशन पर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में लोकसभा में आज दोपहर 2 बजे के करीब वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे आज ही इस पर जवाब भी दे देंगे। नियम 193 के तहत प्रदूषण के मुद्दे पर जी राम जी बिल पारित होने के बाद शॉर्ट टर्म डिस्कशन किया जाएगा। बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही थी। तो उधर विपक्षी पार्टीज ने भी प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के सामने प्रदूषण के खिलाफ तख्ती लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहरी हो गई है, हम उसको जगाने आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। संसद भवन के सामने एक सांसद बैठ जाता है तख्ती लेकर और ये विरोध प्रदर्शन करता है। चंद्रशेखर आजाद हैं या यूपी के सांसद। जहरीली हवा है, सरकार लापता है। देखिए, मैं इस हाउस में मुझे लोगों ने वोट से चुनकर भेजा और ये वोट इसलिए दी कि मैं उनके मुद्दों को उठाऊं। जनता टैक्स देती है, उसी से हमें तनख्वाह मिलती है, तो हम जनता के कर्मचारी हैं। उनके विषय को उठाना हमारी जिम्मेदारी, चाहे जमीन पे बैठ के उठाने पड़े, चाहे संसद में उठाने पड़े। ऐसा नहीं कि मैं संसद के बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जमीन पे बैठा हूँ, सीढ़ियों पे बैठा हूँ। मैं संसद के अंदर भी मैंने एडजमेंट मोशन दिया है पोल्यूशन को लेकर कि इस पर चर्चा हो और मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। सर, अगर स्पीकर सर परमिशन करेंगे तो मैं इस पे भी आवाज उठाऊंगा। अगर नहीं उठती है, नहीं सुना जाता तो बाहर अपना काम कर रहा हूँ भाई, यही कर सकते हैं। हाउस को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आवाज तो उठानी है, मुद्दा तो उठाना है, सरकार को जगाना है। जो सरकार आंखें जागी हुई सरकार आंखें बंद करके सोने का ढोंग कर रही है, उसको जगाना तो है। भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और एक बड़े चिंतक ने कहा कि अगर संसद सुनी हो जाए तो सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। हम अपना दोनों काम कर रहे हैं। मैं एक नौजवान भारतीय नागरिक हूं और मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूं। और बात करेंगे
दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको लेकर हमारे संवाददाता रवि सिंह ने बात की है सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप शर्मा से। उन्होंने बताया कि जैसे दिल्ली की हवा खराब हो रही है, लोगों के फेफड़ों पर इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, खास करके सांस की बीमारी हो रही है, लंग्स पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप शर्मा है जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं। पिक्चर के ज़रिए, जो तस्वीरों के ज़रिए बताएंगे कि लंग्स पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है पॉल्यूशन का। सर, ये जो पिक्चर है सामने, तस्वीर सामने है, ये किस तरह के पेशेंट के हैं, क्या प्रभावित है या किस तरीके के हैं, इसके ज़रिए आप थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करें तो। देखिए, क्या है कि प्रदूषण हम सबको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और लंग्स को जो है वो स्लोली जो है डैमेज कर रहा है। हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, स्लोली डैमेज कर रहा है। ये एक नॉर्मल पेशेंट है। अच्छा। जो कि नॉर्मल ढंग से आया है, जिसकी कोई हमारे को कोई परेशानी नहीं मिल रही है। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन में हुआ और इसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लंग फील्ड्स वाइट हैं, मतलब ये ब्लैक्स दिख रही हैं और जो हार्ट का पोर्शन है वो वाइट दिख रहा है ना। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता या कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती तो वो वाइटिश ज़्यादा दिखता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक की जगह वाइट होता है। हाँ, वाइट होता। अच्छा। जैसे अब आप इस वाले में देखें या एक मैं आपको एक इमेज आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखिए कि जैसे ये वाइट दिख रहा है। अच्छा। इसी पेशेंट का एक साइड का लंग जो है ये ब्लैक है और एक साइड का जो है ये वाइट है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्क है। इस तरफ का जो पार्ट है ये नॉर्मल है, ब्लैक है, और ये जो है वाइट है, तो ये खराब है। और इधर वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजास को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश जारी कर दिया ताकि टोल प्लाजा पर रुकने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण अब ना हो।